बताइए, अभी हम बिना खाए हुए आ गए। कोई बुलाएगा तो हम काहे नहीं जाएंगे? आखिर हम यहाँ आए हैं, अगर हमें नहीं करना होता तो हम यहाँ क्यों आते? जैसे कि आप हाल ही में पटना गए थे और आपने बोल रहा था बोल का प्रमोशन नहीं किया वीना थिएटर में जाकर, लेकिन वहीं पे एक म्यूजिक चैनल का कोई सॉन्ग आया था, वहाँ पे आपने प्रमोशन के लिए टाइम लेकिन म्यूजिक चैनल वाला मुझे बुलाया तो मैं गया। ऐसे भाई, अब आपको भी पता है कि हम ऐसे किसी भी थिएटर में विदाउट परमिशन के, विदाउट प्रोटोकॉल के नहीं जा पाएंगे। वहाँ भीड़ होती है, गैदरिंग होती है, कौन क्या लेकर आया है, कैसे आया है, उसमें दोस्त भी है, दुश्मन भी हो सकता है, ज्यादा दुश्मन है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ है कि वहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं जा सकता ना। तो वहाँ प्रोटोकॉल आप लगवाइए। अगर आपको नहीं लगता है कि हाँ भाई खेसारी को बुलाना है तो आप लगवाइए। अगर मैं नहीं गया तो दोषी होना, आप लगवाइएगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे? अगर ये व्यवस्था आप लोगों को बुलाया गया है तभी ना आ पाए हैं। लेकिन सर आरोप ये भी लग रहा है कि एल्बम के लिए हीरो नाचने के लिए चले जाते हैं और मूवी के लिए गाना कोई है तो हीरो आते ही नहीं, ऐसा मतलब सुनाई दिया है। तो प्रमोशन के लिए तो आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं? आपके बारे में नहीं, सबके लिए सबके लिए ऐसा मेरे साथ आज तक किसी मेकर को बुला के बैठाइए मेरे सामने और बोलिए कि मेरे से ज्यादा टाइमिंग पे काम करने वाला, मेरे से ज्यादा प्रमोशन करने वाला, मेरे सिनेमा का टीजर या ट्रेलर या कुछ भी आता है, मैं सबसे पहले लोगों को लाइव आकर बताता जरूर हूँ कि मेरा पोस्टर आया है, मेरा ये आया है, मेरा वो आया है। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि जो मैं काम करता हूँ मैं पूरी दुनिया को बताऊं ताकि दुनिया देखे, क्योंकि जब मैं ही नहीं बताऊंगा तो दुनिया कैसे देखेगी? खेसारी जी फरिश्ते को लेकर के सिनेमा तक जाएंगे प्रमोशन के लिए या सोशल मीडिया तक रह जाएगा इसका प्रमोशन? आजकल कौन थिएटर जाता है, मुझे आप बताइए। एक आदमी थिएटर नहीं जाता है, हर आदमी सोशल साइट पे ही चीजों को जितना प्रमोट कर सकता है वो कर रहा है। अगर हमें थिएटर जाना होता तो फिर हम आप सबको क्यों बुलाते? आप सब एक आईना है और आप सब चीजों को जैसे भी आप प्रमोट कर सकते हैं, कोशिश आपकी भी रहती है एक सिनेमा को बड़ा करने में। तो मैं क्या बोला कि अगर लोगों का प्यार और हुजूम आया और बेहतर चीजें हुई तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम थिएटर तक भी जाकर और गांव-गांव में घूम कर इसका प्रचार करें और लोगों तक बताएं। फरिश्ता में पागल का कैरेक्टर करने की क्या कुछ तैयारियां किया था आपने? तैयारी भाई मैं कुछ नहीं करता, लेकिन कष्ट बहुत होता है और विदाउट तैयारी कुछ होती नहीं है। तो जब वो रोल मुझे मिला तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं कभी पागल बना नहीं, मैं तो अच्छा खासा इंसान हो यार। अब मुझे पागल बनना है तो दुनिया में पागल बने। हाँ, तो पागल बनना है तो ऐसे तो मैं पागल रहता ही हूँ। और इस दुनिया में जब तक आप पागल नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, या चाहे आपके सिनेमा में हो या काम में हो, या दुनिया की किसी भी चीज़ों को जब तक आपके अंदर पागलपंती नहीं होगी शायद आप उसको अच्छे से निभा नहीं पाओगे। खेसारी जी फिल्म में मेघाश्री है आपके अपोजिट, उनके बारे में क्या कहेंगे? मेघा एक बहुत सुलझी हुई लड़की है और बहुत मेहनती है, और हमारी लैंग्वेज से तो नहीं है वो, बट उनको कुछ भी दे दीजिए वो तुरंत रेडी हो जाती हैं, तुरंत तैयारी कर लेती हैं। गुड नेचर, गुड डांसर, गुड एक्टर, गुड टाइमिंग। मैंने वो सेकंड खेसारी लाल है, क्योंकि टाइमिंग पे अगर आपको 5 बजे मेघा को बुलाना है तो वो 4:30 बजे विथ मेकअप, जबकि वो अपना मेकअप मैन तक लेके नहीं आती है, वो अपनी मम्मी के साथ आती है, एक बॉय रहता है, लेकिन वो तैयार बहुत जल्दी होती हैं, शॉट बहुत जल्दी देती है, और उनको जितना आप समझा दीजिए उससे बेहतर करेंगे। तो ये बहुत कम ऐसे आर्टिस्टों में होता है और उनके अंदर काम की भूख है। तो जिंदगी में जिसके अंदर भूख है वो कहीं ना कहीं बेहतर कर जाएगा। खेसारी जी एक सवाल है कि आप 2 स्टार है भोजपुरी में, जब भी ट्रेलर हो या पोस्टर लॉन्च होता है नेगेटिव बहुत आता है कि आपको भी नेगेटिव कमेंट आता है, सामने वालों को भी नेगेटिव कमेंट आता है, गाली देते हैं कोई। ये जो ऑडियंस है दोनों दुश्मन क्यों समझते हैं एक दूसरे का? नहीं, एक बात बताएं आपसे, सबसे बड़ी चीज की जो लोग सोच लिए हैं कि हमें खेसारी को गलत ही बोलना है, तो मैं रामचरितमानस का भी चर्चा करूंगा तो उसमें भी गलती निकाल देंगे। इसमें तो पागल कहा आपको। हाँ, तो उनके तो लिए ओरिजिनल पागल हो गया। उनके लिए कोई शब्द नहीं बना है, क्योंकि वो सोच ही लिए हैं। जैसे देखिए, आप मन में जिस हिसाब से जिसके लिए सोचेंगे ना, आपकी भाषा भी उसी तरह निकलेगा और उसी हिसाब से आप उससे वक्तव्य करेंगे या आपके शब्द भी उसके लिए वही होगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो सोच ही लिए हैं कि नहीं मुझे इसको सही बोलना ही नहीं है, तो वो जीवन में मुझे सही नहीं बोलेंगे, और उनको सही करने के लिए मैं जो सही बोलने वाले हैं उनको नहीं खो सकता। आपका भी ऑडियंस उनको गाली देता है कि आप वो जो ऑडियंस है उनको क्या आप बताइए? जिस ऑडियंस को जितना ऑडियंस को मैं जानता हूँ उतना ऑडियंस को अगला भी जानता है। हर आदमी अपने अपने ऑडियंस को जानता है, लेकिन पहचानता किसको है कि ये लिखा कौन है,
कोई हमारा मौसी का लड़का तो लिखा नहीं है। तो हम कैसे बता दें कि भाई कौन लिखा है? इतने करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मुझे प्यार करते हैं, उनकी अपनी भावना है, उनका अपना विचारधारा है, उनको भी रखने का भाई छूट है, आज़ादी है, हमें भी रखने की आज़ादी है। तो हर आदमी को अपना अपना बात रखने की आज़ादी है। अब इसमें कौन गलत बोलता है, हाँ कोई सही बोलता है। अब बात रखने का तरीका जिसको जितना आता है, मति के गति रति भूत बढ़ाई या जो जन जतन जहाँ ले पाए। इस धरती पे जो जितना जानता है उतना ही बोलता है, उतना ही पूछता है, उतना ही उसके सवाल होते हैं, उतना ही लिखता है, उतना ही अपने जीवन को बढ़ाता है। लाल बाबू जी खेसारी को आपने पागल क्यों बनाया? कुछ प्रॉब्लम था उनसे? एक मिनट खेसारी सर, बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि स्पेशली आप अपने लुक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं फरिश्ता की बात करूं, यहाँ पर बहुत अच्छा लुक लग रहा है। संघर्ष की बात करूं, या फिर मैं ये जो अभी गॉडफादर फिल्म भी आप करके आए हैं, तो ये अलग अलग लुक, इस पे आपका ये डिसीजन चल रहा है या डायरेक्टर आपको दे रहे हैं? कैसे ले रहे हैं आप? क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। ये डिसीजन मेरा नहीं होता है, ये डिसीजन मेरे डायरेक्टर का होता है कि मुझे, देखिए सबसे बड़ी कि मैं घर का करेक्टर हूँ। मैं समझ लीजिए कि एक जमीन हूँ, तो उस जमीन पे क्या बनाना है, उस जमीन पे मॉल बनाना है कि उस जमीन पे बेडरूम बनाना है कि उस जमीन पे मंदिर बनाना है, वो डिसाइड तो इंजीनियर ही करेगा, घर का मालिक करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टरों का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे लुक को लेके। और मैं कभी अपने लुक को लेकर उनकी चेंज की ये करना है मैं करूँगा, मुझे पागल बनना है मैं बनूंगा, मुझे भिखारी बनना है मैं बनूंगा, क्योंकि वो उनका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उन्होंने मुझे उसी के लिए चुना है। अगर मैं उस पर भी खड़ा ना उतरूँ तो मुझे एक्टिंग क्यों करना है? तो फिर मैं दूसरा कोई काम कर लूँ। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने डायरेक्टर की हर उस कड़ी को पूरा करूँ और मेहनत करके उस कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर आऊँ और अपने डायरेक्टर को खुश करूँ। एक सवाल और, एक संघर्ष का टीजर आया है, बहुत ही एकदम तांडव मचा रहा है। फरिश्ता तो सीधे ट्रेंडिंग में चला गया है। आपके लिए बेस्ट कौन सा ये दोनों में से? क्योंकि फैंस तो इस बात को लेके लड़ रहे हैं, ये फिल्म जा रही है अच्छी, वो फिल्म जा रही है। आपके दिल के करीब कौन है, संघर्ष 2 या फरिश्ता? देखिए दोनों मेरे ही बेटे हैं और दुनिया में कोई अपने बेटा को गलत नहीं बोलता है। इस धरती पे दो चीजें बड़ी प्यारी होती है बगा, एक तो अपना बेटा और दूसरे की बीवी। हाँ, अपना बेटा और दूसरे की बीवी बड़ी खूबसूरत होती है। अपना बेटा अगर लंगड़ा भी है ना तो राजकुमार लगता है, और दूसरे की बीवी चाहे कितने भी बुरी क्यों ना हो लेकिन लगती है ऐश्वर्या राय। अपनी बीवी अगर दीपिका पादुकोण हो फिर भी वो 2-10 दिन ठीक लगती है, उसके बाद तो फिर वो हमारे नॉर्मल सी चीजें, तो वही चीजें दुनिया में है। तो मेरा बेटा है, संघर्ष भी मेरा बेटा है, और संघर्ष के लिए भी मुझे लगता है कि मैं 6-6 घंटे तक जिम किया हूँ सिर्फ उस लुक को लेने के लिए। जब भी मेरा ब्रेक होता था मैं जिम में रहता था। मैं सुबह 5 बजे उठकर जिम जाता था, 7 बजे सेट पे पहुँचता था, उसके बाद फिर काम करके फिर लंच में जाता था, फिर शाम को जाता था। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था फटाफट जिम जाता था। मैं खाता कम था, सिर्फ लिक्विड पे ही जिम करता था, और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरा डायरेक्टर जितना सोच रहा है उसके 10 गुना ज़्यादा मैं उनको करके दूं, ताकि हमें वही आता है और हमें उसी से जाना जाता है। अगर हम उसी के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर मुझे काम करने का कोई मतलब नहीं। एक आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। खेसारी भाई, आपको 6 अवार्ड्स मिले हैं रिसेंटली, और आपका एक डांस स्टेप है जो कि गोविंदा के साथ काफी वायरल हुआ, और क्या क्या बातें हुई, कुछ बताना चाहते हैं आप हमसे? एक बात बताऊं, 1 तारीख के बाद मुझे लगा कि फैन का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग भी कभी कभी होता है ना कि आदमी किसी पोजीशन में रहता है और इरिटेट हो जाता है फोटो खिंचाने के लिए, या कोई मिलना चाहता है तो थोड़ा सा बोलता है बाबू रुक जाओ थोड़ा सा। लेकिन मैं रियल में गोविंदा जी का बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरे दिल में उनके लिए क्या सम्मान है शायद मुझे खुद ही पता नहीं। मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहता था, इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो गुलाब के फूल की तरह है और मैं उनको छूना ही नहीं चाहता। छूता तो शायद वो बिखर जाता। इसी आशा में मैं बोला कि नहीं, कभी मिलूंगा नहीं। एक मेरे लिए जैसे तस्वीर होती है ना मन में, और उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिलना और मेरे साथ परफॉर्म करना, मैं तो सारा जितना भी स्टेप करना था मैं भूल चुका था। उनको देखते ही मेरे सारे दिमाग के स्टेप चले गए, जब मैं क्या रिहर्सल किया हूँ, मैं अपना ही कुछ कर रहा था। तो वो मेरे लिए मोमेंट मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी, गोविंदा जी के साथ मेरा खड़ा होना और गोविंदा जी को मुझे गले लगाना और गोविंदा जी के हाथ से मुझे अवार्ड मिलना, और इतने सारे लेजेंड हमारे भोजपुरी के, हमारे 3 सांसद, 3 एक्टर,
बहुत सारे एक्टर वहाँ पे, बहुत सारे एक्ट्रेस, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे प्रोड्यूसर, और उनके सामने गोविंदा जी के हाथों से मुझे सम्मानित करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और मुझे लगता है कि ये अवसर मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, जो मुझे 1 तारीख को कलकत्ता में मिला। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें चौथा भविष्य का भी एक सांसद खड़ा था। मैंने ये काम करा है हमारे हमें दुनिया ने चुन के भेजा है कि बाबू आप जाओ और एंटरटेन करो, फरिश्ते जैसे मूवी लाओ, संघर्ष जैसी मूवी लाओ। अगर ये बताइए कि हम चल जाएंगे तो बाकी क्या होगा? तो कुछ करे वाला तो अच्छा ही ना। हम लोग के ऊपर एक जिम्मेदारियां हैं भोजपुरी भाषा की, तो मेरी कोशिश यही है कि जब तक इस भाषा को लेके चल रहा हूँ, अभी भाई हमारे सब रेडी हो रहे हैं, पीछे सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आएंगे, ये भी कोई ऐसा ही 2-3-5 आएंगे। उसके बाद हमें भी लगेगा कि नहीं भाई हमारा टाइम एक सीमित तक हो गया है, तो कोशिश रहेगी। नहीं तो मेरा तो विचारधारा ये कि बच्चन साहब की तरह अपने जीवन को चलाऊं, बुढ़ापे तक एक्टिंग ही करूं, और लोगों के प्यार का ही 2 पैसे आए और लोगों का स्नेह लेकर अपने जीवन को चलाऊं। किसान भाई, एक आखिरी सवाल, एक सोशल मीडिया में बिहार का एक सवाल है। बिहार का एक सिंगर बड़ा वायरल हो रहा है, अमित नाम है उसका, अमरजीत नाम है, अमरजीत जयकर। सोनू सूद साहब ने उसकी वीडियो शेयर की, कहा कि मैं अपने फिल्म में गाने का मौका दूंगा। किसान भाई भी कुछ ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल है। अगर वो देखिए, अब उनको तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सोनू सूद जैसे, और हिंदी में गाने का मौका मिला है, तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि वो भोजपुरी में आकर करे कुछ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बड़ा है, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बड़ा है और हमारे लिए गर्व की बात है। अगर वो करना चाहते हैं, अगर उनको लगे कि नहीं अपने भाषा के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं। और मेरी तरफ से उनके लिए शुभकामना है कि जयकर जी आप अपने भाषा के साथ और अपने मिट्टी के साथ अपनी भाषा को और अपने आप को और हम सबको इतना बड़ा कर दीजिए कि हम भी बोले कि हमारे बिहार के हैं ये, और इन्होंने इतना बेहतर काम किया। रेड्डी साहब, आनंद का एक सवाल है, आनंद का एक सवाल है, आपको डर कब लगता है? हाँ? आनंद का एक सवाल है, आपको डर कब लगता है? मैं हर दिन डरता हूँ। कैसे? मैं हर दिन इसलिए डरता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा करियर कब तक मेरे साथ है, ये लोग मेरे साथ कब तक है, ये जिंदगी कब तक है। इसीलिए डर के जीता हूँ, इसीलिए तो बेहतर कर पाता हूँ। जिंदगी में अगर डर नहीं होगी तो शायद आप जीत नहीं पाओगे। तो वो डर हर रिश्तों से भी आपको डर लगना चाहिए कि ये कब मुझे छोड़ के चला जाएगा, ताकि उस रिश्ते को संभाल के चलो। उस कैरियर से भी डर लगना चाहिए, ताकि ये कब है कब नहीं, तो शायद आप बेहतर कर पाओगे। तो हर उस आदमी को डरना जरूर चाहिए। निडर आदमी हमेशा गलत कर जाता है, और जो डरता है वो कुछ करता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं यार एक डर है पीछे, तो पीछे डर को रखेंगे ना तो हमेशा आप आगे रहिएगा। अगर निडर होके चलिएगा तो जीवन में बहुत जगह ठेस लगेगी। रेड्डी सर क्या कहेंगे फरिश्ता के बारे में आप? अच्छा मूवी अब इनसे पूछ रहे हैं, ये बेचारे साउथ से आके फंसे हुए हैं। ये लेकिन ये बहुत कूल आदमी है। रेड्डी साहब के अंदर एक चीज मैंने देखा कि सेट पे हमारे विजय भाई खर्चा पे खर्चा करते जा रहे हैं, और बिल खाली इनको थमा रहे हैं, ये बेचारे लगे पड़े हैं। कभी ये अच्छा इनको नहीं पता क्या शूट हो रहा है, क्या चल रहा है, इनको कुछ नहीं, खाली पैसे ट्रांसफर कि हाँ कहाँ है। और विजय हमारे बहुत हेल्पफुली आदमी है बेचारे, और हम पूरे टीम को संभालने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये बेचारे तो पूरे दिन बस कॉपी किताब लेकर बैठे रहते थे, जो कब किसका कितना ट्रांसफर करना है, तो बस इनका तो उसी में था। फिल्मा के बारे में पूछना है तो इनसे पूछिए, हमारी श्रद्धा जी। लाल दा क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे फरिश्ता के बारे में? बस हम लोगों ने एक अच्छी प्रयास की है, तो हमारे जितने भी भोजपुरी श्रोता हैं, जितने भी हमारे टीम में हमारे सुपरस्टार के साईलाल यादव जी, मेगा श्री जी, पूजा गांगुली, श्रद्धा नवल जी, अमित जी, रिंकू भारती, खुशबू यादव, जितने भी कलाकार, जितने हमारे टेक्नीशियन, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर कृष्णा बेदर्दी जी, हमारे राइटर अरविंद बाबा, जितने भी हमारे प्रिंस जी, जितने भी हमारे टेक्नीशियन थे, जितने भी हमारे जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सिनेमा एक डायरेक्टर की नहीं होती, सिनेमा पूरी टीम की होती है। तो सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया, तो मैं फरिश्ता की तरफ से, फरिश्ता टीम की तरफ से अपने सभी टेक्नीशियन, सभी हमारे यूनिट को धन्यवाद देता हूँ। श्रद्धा जी कहाँ बैठ के लिखे आपने इस गाने, जो कि पागल ही बना दी गाना बड़ा ट्रेंडिंग में है, कहाँ बैठ के लिखे थे? जहाँ खेसारी भाई ने बताया था वहाँ या कहीं और? ये गाना कहाँ बैठ के लिखा जाएगा? ओकरा खातिर कहा के तो अंतरिक्ष पकड़ रही कैसे लेके गाने भाई, यही बता दीजिए। जैसे शब्द लिखते आते थे ऐसे ही लिखे, कुछ अलग नहीं, इसमें फील नहीं आया आपको? इन्होंने कुछ इनपुट दिया गानों के लेकर? अच्छा, कलम से लिखे थे।
अच्छा, टाइप वाइप नहीं करते थे? कॉपी के पास कॉपी। ठीक है, कोई सवाल है? एक सवाल है मेरा। अक्सर भोजपुरी में ऐसा होता है कि फिल्म का टाइटल कुछ और अंदर कहानी कुछ और, तो क्या फरिश्ते में भी ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा या जो टाइटल है उसी के बेसिस पे फिल्म की कहानी? आई जवाब दे दो। अभी आप मैं पागल तो नहीं हूँ। आपने किरदार तो वही किया सर। यस, वो एक किरदार है। अभी आप मुझे देख रहे हैं तो एक आप खेसारी को देख रहे हैं, उसमें भी एक खेसारी है लेकिन उसमें एक कैरेक्टर है। तो हमारा तो जो कहानी होती है उसी के हिसाब से नाम रखता है, लेकिन बाकी लोगों का पता नहीं मुझे बाकी लोग क्या करते हैं। लेकिन हम कोशिश हमेशा करते हैं। आज जैसे बोल रहा था बोल का अवार्ड मुझे जितना भी मिला बोल रहा था बोल का मिला, तो उसमें एक कैरेक्टर था और हमारी हीरोइन का ही राधा नाम था। तो वहाँ तो मौका ही नहीं मिला कि मैं धन्यवाद प्रोड्यूसर को दूँ या सिनेमा को दूँ। तो मैं आप सबके माध्यम से बोलता हूँ कि उस सिनेमा के हमारे प्रोड्यूसर जो थे विजय यादव जी थे और उन्होंने बहुत एक बेहतरीन सिनेमा बनाया था और उसी में सिनेमा के अवार्ड मुझे मिले। और तो कहीं ना कहीं हम कोशिश ये करते हैं कि हम कैरेक्टर के हिसाब से या कुछ कहानी उसकी हो। और उसमें हमारी हीरोइन बकरी है, उसमें हीरोइन हमारी बकरी